हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हब क्लासेस। केम हब क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग जीओसी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में? मैंने बताया था कि मान लीजिए ये क्या है, कार्बन की चेन है। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप लगा है और मान लीजिए ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो ग्रुप लगा है एक कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, ये यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन, एक बांड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? इस ग्रुप के पास होंगे। मतलब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की किसकी तरफ खींचेगा? अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब क्या होगा, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भेज रहा है। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से चार्ज का कंट्रैक्शन हो गया और साइज घट गई। साइज घट गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बढ़ गई। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो इस पर डेल्टा डबल पॉजिटिव। अब फिर ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इसकी तरफ होंगे, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव। तो मतलब कार्बन 1 2 3 जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है दोस्तों, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये 3 कार्बन तक ही लगता है, उसके बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। मैंने बिरयानी को उस दिन एग्जाम्पल बताया था ना, कि अगर मेरे यहाँ बिरयानी बना तो मेरे बाजू वाले के पास ज़्यादा महक जाएगी, उससे थोड़े से आगे वाले घर के पास जाएगी, उससे थोड़े से आगे वाले घर के पास जाएगी, लेकिन उसके आगे चौथे घर के पास बिरयानी का इफेक्ट जो स्मेल है थोड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ए माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, मतलब इसकी तरफ भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कार्बन से एक्स की तरफ जा रहे हैं। तो एक्स क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मतलब एक्स माइनस आई लगाएगा। यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई। तो अगर मैं पूछूं कि इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा? बाजू वाले के पास। सबसे करीब ये है, थोड़ा सा कम इफेक्ट इस पे दिखेगा, उससे कम इस पे तो एकदम नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी दूर है, यहाँ तक इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये 3 कार्बन तक ही अप्लाई होता है, उसके बाद अप्लाई नहीं होता। अगर मान लीजिए ये क्या हुआ, माइनस आई। अगर मान लीजिए ऐसे ही कार्बन का कोई चेन हो, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, लेकिन इस बार ये जो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस बार इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो मतलब अगर कार्बन मतलब ज़्यादा हुआ, कहने मतलब बोला जा रहा है कि ये जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मतलब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो ये क्या होगा, इस बांड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी तरफ होंगे अट्रैक्ट? ये कार्बन अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस बांड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। और ये अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसकी तरफ, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इस बार कौन सा ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ऐसे इस पर क्या होगा, अब ये वाला इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ, इस पर डेल्टा डबल नेगेटिव, ऐसे यहाँ से खींचेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, सबसे क्लोज में है, तो इस ग्रुप का प्लस आई फिर सबसे ज़्यादा इस पर देखने को मिलेगा, फिर इस पर देखने को मिलेगा, फिर इस पर देखने को मिलेगा। इस पर एकदम नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी दूर हो जाएगा। चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, 3 कार्बन तक ही लगता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई जो भी हो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई।
ठीक है, मैंने बताया प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। तो देखो जो प्लस आई होता है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो प्लस आई दिखाएंगे, और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या दिखाएंगे, माइनस आई। ध्यान देना आप लोग। देखो दोस्तों, अगर ये जान लो जितने भी एल्काइल ग्रुप है सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स क्या दिखाते हैं, सो प्लस आई, हमेशा प्लस आई दिखाते हैं। और सारे हैलोजन, जितने भी हैलोजन है, ऑल हैलोजन ऑलवेज सो क्या दिखाएंगे, माइनस आई दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हैलोजन में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ गए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, दो प्रकार का, प्लस आई माइनस आई। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए तो प्लस आई बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए माइनस आई बोलेंगे। और मैंने क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। लेकिन मैंने ये बताया था टेम्पोररी इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, और परमानेंट इफेक्ट किसमें होता है, एब्सेंस ऑफ रिएजेंट में होता है, मतलब रिएजेंट के अनुपस्थिति में होता है। एब्सेंस में परमानेंट, प्रेजेंस में किसके एब्सेंस में, रिएजेंट के एब्सेंस में परमानेंट, प्रेजेंस में टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें सब क्या हो रहा है, अब क्या देख रहे हो कि मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब एक प्रकार के हम क्या फिनोमेना में देख रहे हैं, कौन सा फिनोमेनन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जैसे आप ये भी देख सकते हो। हाँ दोस्तों, एक चीज और, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था कि ये राइज क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आता है। जैसे एक कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसकी कुछ है इसकी कुछ है, मतलब बराबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बांड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस ये मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया। ऐसे ही कार्बन सिलिकॉन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसके कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, क्योंकि ये नीचे पड़ेगा ग्रुप में। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से हैं जो दिखाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट उसको हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। क्योंकि इतने सारे हैं, उसको आप बिना ट्रिक की मदद से जल्दी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाएंगे। लेकिन ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे, आपको आसानी से 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट के ट्रिक देखेंगे। किसके, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या देखोगे, ऐसे क्या याद करोगे, कल नहाकर, ट्रिक याद करो, ओम पूरी, कल नहाकर ओम पूरी, कार में, फिर शर्मीली के साथ
ठीक है। कल नहाकर ओमपुरी कार में शर्मिली के साथ ये क्या है 3 डिग्री है, ठीक है। फिर ये क्या है 2 डिग्री है। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा 1 डिग्री का आएगा। फिर इसके बाद इसका क्या, यहां तक ट्रिक आप याद कर ली। इसके बाद यहां आप लिख सकते हो थोड़े थोड़े थोड़े, क्योंकि आप सी को यहाँ साइलेंट मान लो एक तरह से ट्रिक की मदद से। टी से थोड़े 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 3 बार है। इसके बाद आप यहाँ याद कर लो धीरे धीरे धीरे। फिर इसके बाद इसको आप याद कर लोगे क्या होले होले होले। फिर इसके बाद यहाँ टी से धीरे, टी से फिर क्या लिखोगे आप टी से लिखोगे थोड़े धीरे होले पी गए, ठीक है। आपको ट्रिक मैं कैसे बताता हूँ, देखिए। कल ए हो गया CH2 माइनस, नहाकर से ए हो गया, ओमपुरी से ए हो गया, कार में से ए हो गया। कल नहाकर ओमपुरी कार में शर्मिली के साथ, ठीक है। ये पूरा ए हो गया, मतलब शर्मिली के साथ ए पूरा ग्रुप हो गया। फिर 321 321 इसको आप साथ में लिख देना 321, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 321 बोतल साथ में लिख लो, ठीक है। 331 बोतल थोड़े थोड़े थोड़े, मतलब सी को आप यहाँ साइलेंट मान लो एक तरह से ट्रिक के लिए। और बाकी टी 3 है तो आप टी से थोड़े कितनी बार 3 बार थोड़े 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 करके। फिर CD3 है धीरे 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 करके। फिर CH3 है H से होले 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 करके। फिर क्या थोड़े धीरे होले पी गए। समझ में आया? होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। कैसे, इससे होगा CH2 माइनस, फिर इससे NH माइनस, फिर इससे O माइनस, फिर इससे कार्बोक्सिलेट माइनस, फिर इससे A माइनस, फिर 3 to 1 ये जो 3 डिग्री है 2 डिग्री है 1 डिग्री, इसको मैंने एक कंबाइंड बना दिया 321 बोतल, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा प्रियोरिटी ऑर्डर में, इसका थोड़े थोड़े थोड़े। फिर इसका CD3 का धीरे धीरे धीरे। फिर CH3 से होले होले होले। फिर T से थोड़े, D से धीरे, H से होले पी गए। मतलब ट्राइटियम ड्यूटेरियम प्रोटियम। ये क्या है प्लस आई फिर का ऑर्डर। कैसे, कल नहाकर ओमपुरी कार में शर्मिली के साथ 321 बोतल थोड़े 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 धीरे 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 होले 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 थोड़े धीरे होले पी गए। ठीक, होप आपको ये अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। अब 2-3 बार आप रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट कैसे याद करेंगे। माइनस आई इफेक्ट का भी ट्रिक है दोस्तों, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं। अब हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। क्योंकि इतना बड़ा है, आप बिना ट्रिक के आपको टाइम लगेगा, भूल जाएंगे।
कि अगर ट्रिक रहेगा आपके पास आप आसानी से इसको याद कर ले जाओगे। अब हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर याद करने का ट्रिक, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या है ट्रिक, OF2+ ऐसे मान लीजिए यहाँ किसी से लगा हुआ चैन में, इसको लिखोगे वह फातिमा ट्रिक, फिर वह ऋतिक, ऋतिक और फातिमा सेन शेख कौन है, एक दूसरे के दोस्त हैं। वह फातिमा, वह ऋतिक, फिर वह हिमेश, फिर ना फातिमा, हाँ इसको आप लिखोगे यहाँ ट्रिक, वह फातिमा, वह ऋतिक, वह हिमेश, हिमेश भाई आ गए, हिमेश रेशमिया बॉलीवुड सिंगर, वह हिमेश, फिर इससे आप इसको याद करोगे ना फातिमा, फिर ना ऋतिक, फिर ना हिमेश, फिर ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, फिर इसके आगे किसका ऑर्डर है, सुना है एल्डिहाइड, इसको आप एल्डिहाइड ही याद रखो, क्या रखोगे, एल्डिहाइड, कीटो, कीटो एसिड है, फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आए थे, इसके बाद ऐसे लगा रहेगा, मान लीजिए जुड़ा हुआ है, और अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल, फिर क्या होगा, एल्काइन होगा, एमीन, फिर बेंजीन, फिर इसके बाद बेंजीन, बेंजीन इन, फिर हाइड्रोजन लेकर चले गए हैं। कितना बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, कैसे आप याद करोगे ध्यान से देखना। ये क्या सबसे पहले इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, समझ रहे, इसके बाद फिर इसका नंबर आएगा, देखिए कैसे, ठीक है। देखिए वह फातिमा से ये हो गया ग्रुप, वह फातिमा, वह ऋतिक, वह हिमेश, फिर ना फातिमा, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सुना है एल्डिहाइड कीटो एसिड, सुना है एल्डिहाइड कीटो एसिड, फिर कल बाहर आए थे, और अल्कोहल, एल्काइन, एमीन, बेंजीन लेकर चले गए हैं। ठीक, ये ट्रिक कितना अच्छा है, एक बार जल्दी से हम क्या देख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, ये सब ग्रुप क्या लगा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। इनको हम ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे, इतने सारे ग्रुप में कैसे देखेंगे।
वह फातिमा, वह ऋतिक, वह हिमेश, ना फातिमा, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। सुना है एल्डिहाइड कीटो एसिड फिर कल बाहर आए थे और अल्कोहल, एल्काइन, एमीन, बेंजीन लेकर चले गए हैं। है से हाइड्रोजन, इनसे डबल बॉन्ड, बेंजीन से ही। ठीक, ये क्या था माइनस आई इफेक्ट याद करने का ट्रिक। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया CH3 है, CH3 है, CH3 है। मान लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है ए दे दिया, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए ये जो आप जानते हो कि सर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। आपने बताया कि सारे अल्काइल ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने बताया कि प्लस आई दिखाते हैं, ए भी प्लस आई दिखाते हैं। तो क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ। तो इसके हिसाब से आप कहोगे सर CH3 ये तीन अल्काइल ग्रुप है, मिलकर के इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भेज रहे हैं, तो ये कार्बन से क्यों उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो ये मतलब नाइट्रोजन को कार्बन को छोड़कर कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, ऊपर से आपने प्लस चार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ा दिया। तो आप कहोगे सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन की तरफ क्या होंगे, शिफ्टेड होंगे, नाइट्रोजन के पास होंगे, मैं मान लिया, और यहाँ भी मान लो होंगे। लेकिन आप कहोगे सर इसके लिए माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन मैं कहूँगा आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, CH3 तीन क्या है, ये क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हैं। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या है, बल्कि। कितने ग्रुप लगे, एक बल्कि, दो बल्कि, तीन बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। हाइड्रोजन बल्कि है नहीं, ये तो छोटा ग्रुप है, इतना छोटा सा, ये इतना बड़ा सा ग्रुप है। तो क्या होगा, इसके बीच क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन। क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन लग रहा है, स्टेरिक रिपल्सन ड्यू टू बल्कि ग्रुप। मतलब CH3 के बल्कि ग्रुप की वजह से इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है। स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है, और आपको पता है नाइट्रोजन और N+, नाइट्रोजन का साइज वैसे ही छोटा है और आपने उस पर प्लस कर दिया, इसका साइज स्मॉल है, लेकिन प्लस चार्ज लेने के बाद और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेरिक रिपल्सन को एवॉइड नहीं कर पाएगा, मतलब इसको सहन नहीं कर पाएगा, जो इनके बीच इस बांड और इस बांड के बीच जो स्टेरिक रिपल्सन है। तो ये क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, क्या करेगा, दूर भागेगा। ये क्या होगा, एक बांड एक दूसरे दूर भागेंगे। स्टेरिक रिपल्सन कम कैसे होगा, जब ये बांड थोड़ा सा दूर हो, मान लीजिए इनके बीच बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन, तो अगर ये दूर हो जाएंगे तो स्टेरिक रिपल्सन कम हो जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों बांड ऐसे हैं ऐसे हो जाएंगे। कब ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो मतलब यहाँ भी इतना डिस्टेंस है, मान लीजिए ऐसे है, अब ऐसे हो गया, मतलब यहाँ इतना था इतना हो गया, मतलब इनके स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये क्या होंगे, और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेच होंगे। स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए क्या होंगे, बांड ऐसे होंगे, तो क्या होगा, बांड एंगल बढ़ेगा। यहाँ इतना बांड एंगल था, यहाँ इतना हो गया, बांड एंगल बढ़ गया। बांड एंगल बढ़ेगा मतलब यस करेक्टर बढ़ेगा, यस करेक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मैं क्या बताया था, बांड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू यस करेक्टर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है। स्टेरिक रिपल्सन क्यों आ रहा है इनके बीच,
क्योंकि बल्कि ग्रुप बैठा हुआ है, मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, बल्कि नेचर है, इस बल्कीनेस की वजह से यहाँ स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ ग्रुप नहीं है, यहाँ छोटा सा ग्रुप है, तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन वाला कोई बात नहीं है। तो इसके कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, मतलब ये ज़्यादा टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, मतलब ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये चीज ध्यान देना, ये स्टेरिक रिपल्सन जो है, या कह सकते हो बॉन्डिंग रिपल्सन थ्योरी, क्या एक तरह से ये बांड है, ये बांड है, मतलब एक क्या लग रहा है, बॉन्डिंग रिपल्सन थ्योरी। ये सिर्फ सेकेंड पीरियड तक ये अप्लाई होता है, थर्ड पीरियड में नहीं होता है। ठीक है, आप नोट में ये लिख सकते हो, बॉन्डिंग रिपल्सन थ्योरी applicable to सेकेंड पीरियड ओनली। कहां तक, सेकेंड पीरियड तक ही लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो NR3 प्लस PR3 प्लस R, क्या है, R एक तरह से अल्काइल ग्रुप मान लो, और ESR3 प्लस। अब मैं पूछूं कि इसमें माइनस आई फिर किसका ज्यादा है, आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, घटती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक। ठीक है, तो एक ग्रुप तो सेम है, एक ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस में बता सकता हूं, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक और ग्रुप में नीचे है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल था। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और ए, अब बताइए इसमें से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है, सोचो। सेम बात हुई ना यार, जो मैं पहले एग्जांपल बताया था, ए क्या है, सेकेंड पीरियड का है, ए भी क्या है, सेकेंड पीरियड का है। ठीक है, तो इनकी साइज क्या है, छोटे हैं, ये छोटे साइज के हैं, और ये क्या है, बल्कि ग्रुप लगाया है, यहाँ बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, ये छोटा ग्रुप है, ये बल्कि नहीं, ये बल्कि है। बल्कि की वजह से मान लीजिए ऐसे चैन से जुड़ा हुआ है, कार्बन चैन से, तो इनके बीच फिर से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, बल्कीनेस की वजह से स्टेरिक रिपल्सन के बीच होगा। स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए बॉन्ड थोड़ा और दूर जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे होंगे, कब ऐसे होंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब माइनस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा है, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन को कम करना है ना, इनके बीच क्या रहा, अनस्टेबिलिटी आ रही। तो ये जो स्टेरिक रिपल्सन है, एक को दूर करने के लिए बॉन्ड थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे इलांगेटेड हो जाएगा। ठीक, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, इसका। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा, ये स्टेरिक रिपल्सन को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा इतने रिपल्सन को। ठीक, आगे देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल, अब मान लीजिए दोस्तों आपके सामने ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए चैन से जुड़ा हुआ कार्बन चैन है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे है। अब बताइए ए क्या है, बल्कि ग्रुप, ए क्या है, बल्कि ग्रुप, ए क्या है, बल्कि ग्रुप, ए प्लस आई दिखाएगा, ए भी प्लस आई दिखाएगा, ए भी प्लस आई दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो प्लस आई दिखा रहा हो, मतलब फास्फोरस को कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका पूरा ग्रुप है, लेकिन ये क्या कर रहा है, CH3 प्लस आई दिखाएगा, ए भी दिखाएगा, ए भी दिखाएगा। प्लस आई मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ भेजेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ये बांड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे। तो मैं बताऊं कि इसको इलेक्ट्रॉन खींच रही थी, इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लीजिए ऐसे करिए, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको अच्छे बताइए, एक इसको इलेक्ट्रॉन खींचना है, एक इसको खींचना है, दोनों फास्फोरस को खींचना है, कहाँ ज़्यादा खींचेगा। अब मेरे कहने का मतलब है, जैसे किसी को भूख लगा है, उसको 2 रोटी मिल गया, खा लिया, फिर अगर कहीं 2 रोटी मिलेगा 2 ही रोटी खाए, क्योंकि वो पहले से थोड़ा खाया हुआ है। लेकिन कोई एकदम भूखा है, उसको एक भी रोटी नहीं मिले, वो तुरंत खाना चाहेगा, वो ज़्यादा भूखा दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से इसको ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, मिथाइल प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से, लेकिन इसको कोई नहीं कर रहा है। तो अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने का आसार दिखेगा, कहीं से साधन दिखेगा, तो वो ज़्यादा टेंडेंसी दिखाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने का, ये नहीं दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर ये फास्फोरस के पास मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई चैन था, मान लीजिए यहाँ पे चैन था, मान लीजिए किसी ग्रुप में, मतलब ये किसी चैन में ज्वाइन थे, ग्रुप कार्बन चैन मान लीजिए लगा हुआ हो, और एक ग्रुप था, एक ग्रुप था, तो आप कहोगे सर ये फास्फोरस के साथ 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे आप कहोगे सर स्टेरिक रिपल्सन बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फास्फोरस है साइज में बड़े होते हैं, ये थर्ड पीरियड के, किसके हैं, थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड की वजह से ये इतने रिपल्सन को क्या कर देते हैं, एवॉइड कर देती हैं, वो एवॉइड नहीं कर पाते, मतलब ये रिपल्सन को सहन कर लेते हैं क्योंकि उनकी साइज बड़ी है। लेकिन जो सेकेंड पीरियड के थे उसमें बॉन्डिंग रिपल्सन थियरी लग रही थी, और रिपल्सन को सहज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, वहाँ पे बॉन्ड दूर दूर हो जा रहे थे, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जा रही थी। यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता है, यहाँ नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब अगर इसको 100 रुपया चाहिए, इसको 50 यहीं से मिल गया, तो ये कहीं से 50 ही लेगा, लेकिन इसको पूरा 100 रुपया चाहिए, इसको कहीं से नहीं मिला है, तो ये पूरा 100 रुपया लेगा। कहने का मतलब है इसको 100 रुपया इसको चाहिए था, इसको चाहिए था, लेकिन इसको घर में से 50 रुपया मिल गया, तो इसको बाहर से 50 रुपया ही लेना पड़ेगा। इसको घर से एक भी पैसा नहीं मिला, तो पूरा पूरा बाहर से लेना पड़ेगा। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की भूख इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी इसकी है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, जैसे अगला एग्जांपल देखें, ये देखिए सल्फर है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सपोज अब बताइए यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप है, ये प्लस आई लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लस आई लगाने वाला ग्रुप नहीं है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर को प्रोवाइड कर रहे हैं,
प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं सल्फर के पास। यहाँ पे सल्फर को कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चाहत किसके, कौन ज्यादा दिखाएगा, ए वाला सल्फर। क्यों? क्योंकि इसको कहीं से मिल नहीं रहा है, लेकिन इसको तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा जरूरत है, इसको क्या है, पूरा पूरा जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी को 100 रुपये कहीं काम है, अगर वो घर में ही 50 रुपये अपना इंतजाम कर ले रहा है तो बाहर से 50 रुपया लेना पड़ेगा। लेकिन किसी को 100 रुपया काम है, वो घर से 1 भी रुपया नहीं इंतजाम कर पा रहा है, तो उसको बेचारे को पूरा पूरा बाहर से लेना पड़ेगा। तो वही केस यहाँ पे क्या कर रहा है, CH3 मिल करके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है। लेकिन इस बेचारे को कहीं से ऐसा कोई ग्रुप है नहीं कि जो इसको दे सके, ये पूरा पूरा कहीं से लेगा। और यहाँ से क्या है, एक कम लेने की चाह दिखाई, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मिल जा रहा है। और दूसरी बात ये है, आप कहोगे सर ये बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होना चाहिए, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, माइनस आई फिट बढ़ना चाहिए, लेकिन केस ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये भी थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। ये क्या है, सल्फर दोनों लार्ज साइज के हैं। लार्ज साइज की वजह से क्या होगा, ये रिपल्सन को एवॉइड कर देंगे। ये मतलब रिपल्सन को कहेंगे ठीक है रिपल्सन हो रहा, मैं सहन कर लूंगा, मैं इतना एकोमोडेट कर सकता हूँ, कोई रिपल्सन मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगा अपने आप को। लेकिन सेकेंड पीरियड में क्या बात थी, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का केस देखा था, उनका साइज छोटा सा होता है, वो रिपल्सन को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, थोड़े से बॉन्ड इलांगेटेड हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। यहाँ पे ऐसा केस नहीं, यहाँ मतलब नॉर्मल देखेंगे। नॉर्मल क्या, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिल रहा है तो बाहर से खींचने की टेंडेंसी कम दिखाएगी, इसको कहीं नहीं मिल रहा है ज्यादा दिखाएगा, तो माइनस आई फिट इसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ। आगे देखते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, एक ये है, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें से कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन के लिए मरे जा रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। तो इस तीनों में से मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो ज्यादा जल्दी देगा, और जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब फैक्ट्री लगा हुआ हो वो ज्यादा जल्दी देगा। मतलब किसी के पास, मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर कोई मांगने आएगा मैं तुरंत दे दूंगा। मान लीजिए मेरे पास पैसे ही नहीं है और कोई मांगने आए तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना। ठीक उसी प्रकार से इन तीनों में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार रहेगी, फैक्ट्री रहेगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज्यादा चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए चाहिए, जहां भी मिलेगा वहां चला जाएगा, उसके साथ अटैचमेंट कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताना भूल गया, आप इसको नोट में लिख लेना। इफ एनी एटम, यदि किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज, देन ऑलवेज शो प्लस आई, मतलब वो हमेशा प्लस आई दिखाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें कंसीडर नहीं करना। आपको समझ में आ रहा है आपको, मतलब जैसे इसमें क्या है माइनस चार्ज है, तो आपको इसमें माइनस चार्ज अगर दिख गया तो आपको इसमें प्लस आई ही देखना है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर ही नहीं करना है, भले से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब बोला जा रहा है कि यदि किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसमें आपको हमेशा प्लस आई देखना है, देन ऑलवेज शो प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव विल नॉट बी कंसीडर। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लो। देखिए ये क्या कर रहा है, प्लस आई दिखाएगा। मैं क्या बताया, अगर किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसको आप प्लस आई मानोगे। प्लस आई ऊपर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे रहा है, इस रिंग में दे रहा है पूरे,
तो प्लस एम भी दिखा रहा है, प्लस एम प्लस आई। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस एम दिखाता है। प्लस एम कैसे दिखाएगा, इसके पास दो लोन पेयर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के जरिए यहाँ पे पूरे रिंग पे देगा और माइनस आई दिखाएगा। यहाँ क्या, इसकी बेचारी पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ, बल्कि ये क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब मैं पूछूं इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? आप कहोगे सर ए वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। यहाँ क्या बेचारा थोड़ा दे भी लेगा, मतलब इस स्पेसिस के पास मैं देखूं तो इसको इलेक्ट्रॉन की लेने की क्षमता कम है, देने की क्षमता ज्यादा है। इसके पास तो ये लेगा ही नहीं, इसके बहुत ज्यादा पैसे, ये तो सिर्फ दे रहा, ये तो रईस आदमी, ये तो कहेगा आओ मैं पैसा बांट रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये तो इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो पैसा देगा ही देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही देगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहे, क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम। और इन दोनों में देखो, ये क्या कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले ही रहा है। इसके पास बहुत गरीब है, इलेक्ट्रॉन के लिए मरे जा रहे, बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। लेकिन इसमें देखो इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने की काबिलियत है, लेने की काबिलियत कम है। ये बहुत ज्यादा गरीब है, ये थोड़ा सा गरीब है, ये एकदम अमीर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, कौन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ए वाला। ये क्या मैं ऑर्डर लगा दिया, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन ए वाला, AO2 प्लस ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। ए प्लस आई से भी देगा, प्लस एम से भी देगा। इसमें क्या है, देने वाला ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है, लेने वाला कम लगा हुआ है। ठीक है, अब बताना है इनमें से ये तीन भी, मान लीजिए ये तीन बंदे हैं, तीनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, जैसे किसी को पैसा चाहिए चाहिए उसी प्रकार से इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मिल जाएगा, उस आदमी से मिल जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या है, ये तो तैयार ही है, ये तो तैयार है कि अपना फैक्ट्री खोल के आओ मेरे यहाँ पैसा ले जाओ। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैचमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये रिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है इस रिंग को। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, आप बताओगे सर सी वाला, फिर बी वाला, सबसे कम ए वाला। अच्छा बताओ, इसके पास जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, और ऊपर से कोई आ गया मेरे से पैसा मांगने वाला, मैं दूंगा क्या, क्योंकि मुझे खुद कमी, मैं उसको कहाँ दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से इसके पास पैसे खुद कमी, इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद कमी आज खींच रहा है, तो ये क्या बेचारे इसको देगा, तो इसके साथ तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री लगी हुई है, कारखाने चल रहे हैं, ये तो तैयार है देने के लिए, कोई तो आए तो मेरे पास, तो ये गया इसको तुरंत दे दिया, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको आप ध्यान देना है, यदि किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसमें आपको हमेशा प्लस आई कंसीडर करना है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको कंसीडर नहीं करना है। लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ सल्फर है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ सल्फर है, H है। ठीक, सल्फर पास कितने लोन पेयर, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के फैमिली का ही है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, CH3 ग्रुप, ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। कैसे, मैंने बताया जितने भी एल्काइल ग्रुप है सारे के सारे प्लस आई दिखाते हैं, मतलब प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ देगा, तो ये प्लस आई दिखा रहा है। इसको सल्फर को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, मिल रही है। अगर यहाँ से मिल रही है तो यहाँ से क्या करेगा, कम खींचेगा,
थोड़ा सा, अगर किसी को 100 रुपये ज़रूरत है, 50 रुपया कहीं से बाहर से मिल गया तो और किसी से 50 रुपया ही लेगा, लेकिन इसको 100 रुपये ज़रूरत है और इसको कहीं से मिल रहा है, तो जो भी मिलेगा उसको डायरेक्ट कहेगा भाई 100 रुपये मुझे दे दो। ये क्या करेगा, भाई मेरे पास 50 रुपया मैं कहीं से एडजस्ट कर लिया हूँ, तू मुझे 100 रुपया 50 रुपया दे दे। लेकिन ये क्या करेगा, भाई कहेगा मेरे पास एक भी नहीं, तुम मेरे 100 रुपये दो। मतलब ये दोनों क्या है, इसको 100 रुपये ज़रूरत है, इसको 100 रुपये ज़रूरत है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से एडजस्ट कर ले रहा 50 रुपया, तो ये बाहर किसी से 50 रुपया मांगेगा, इसको 100 को ज़रूरत है, ये एक भी रुपये का एडजस्ट नहीं कर पाए, तो पूरा किसी से मिलेगा तो कहेगा पूरा भाई मुझे 100 रुपया दे दो। ये क्या करे, भाई मुझे 50 रुपया ही दे दो। आप समझ पा रहे हो कंसेप्ट? मतलब कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको ज़्यादा है। आप कहोगे सर CH3 बल्कि ग्रुप है और इस बॉन्ड के बीच स्टेरिक रिपल्सन बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड मीन्स लार्ज साइज, सल्फर इस स्टेरिक रिपल्सन को एवॉइड कर जाएगा। इस जो ये स्टेरिक रिपल्सन है, बॉन्डिंग रिपल्सन लग रहा है, जो बॉन्ड रिपल्सन है इसको एवॉइड कर लेगा, इससे इसको कहेगा चलो जो भी है मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये अपने आप को एकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ने वाला। मतलब अगर इस रिपल्सन को सहन कर ले, मतलब इस बॉन्डिंग जो इस बॉन्ड के भी रिपल्सन लग रहा है इसको, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन जो बढ़ रहा है इसको तो भी मंजूर है, उसी के साथ खुश है, कह रहा मैं एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि मैं लार्ज साइज में हूँ। लार्ज साइज की वजह से यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन उतना डोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन जो पिछला केस देखा था, अगर सेकेंड पीरियड का होता तो वो इस स्टेरिक रिपल्सन को सहज नहीं कर पाता, वो सह नहीं पाता, वो क्या कहता कि भाई मेरे से दूर भागो, थोड़ा सा अपने उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लाता, बॉन्ड अगर ऐसे हो जाता, मतलब थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे से थोड़े दूर चले जाते। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ जो रिपल्सन है आराम से उतने तक ये सह लेगा क्योंकि लार्ज साइज में है। तो वो वाला फैक्टर नहीं देखना है, सिंपल देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी पुल करे, कौन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सल्फर पे प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इस सल्फर पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले। एक किसी से मांगेगा पूरा मांगेगा, ये थोड़ा मांगेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा खींच है तो -I इसका ज़्यादा हुआ, मतलब -I इसका ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ अगर इलेक्ट्रोफाइल से इन दोनों को रिएक्शन करना है, कौन ज़्यादा अच्छे से करेगा, आप कहोगे सर जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा चाह रखती है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहाँ जल्दी जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खुद कमी है और वो कमी वाले पास जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ जाएगा क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये उसके पास जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है इस CH3 से प्लस I से, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इसके कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों में A और B में, तो A इज B, मतलब A फास्टर रिएक्ट करेगा B से। आप लिख सकते हो A रिएक्ट फास्टर विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है, ये उसके साथ इंटरेक्शन पहले जाएगा, ये उसके साथ नाता पहले जोड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो क्योंकि इसका -I इफेक्ट कम है, इसका -I इफेक्ट ज़्यादा है। होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।